बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहाँ से आ गया? कौन है एलजी? कहाँ से आ गया एलजी? कौन है एलजी? कहाँ से आ गया एलजी? अरविंद केजरीवाल पूछ रहे थे कि जनता ने हमें चुना है तो ये एलजी कौन है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी अब पूछ रहे हैं कि सरकार आपकी है तो ये एलजी कौन है। वैसे एलजी कौन नहीं, किसी की कठपुतली हैं, इसलिए असल सवाल ये है कि इनके पीछे कौन है। उद्धव ठाकरे बोल रहे थे कि पार्टी हमारी है, तो व्हिप जारी करने वाला गवर्नर कौन है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी पूछ लिया, व्हिप तो पार्टियों के लिए बनाया गया है, उसे लागू करने वाला ये गवर्नर कौन है। हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र के गवर्नर भी कठपुतली हैं, इसलिए असल सवाल है कि इनके पीछे कौन है। सवाल करने का काम तो मीडिया का ही है, मगर मालिक के गुनहगार होने की संभावना से टीवी अखबार वाले मौन हैं। जो एलजी के पीछे हैं वही मीडिया के पीछे हैं, तो भला मीडिया क्यों पूछेगा कि एलजी के पीछे कौन है। मोदी शाह की सरकार मौन है तो टीवी और अखबार भी मौन है। मौन मोहन की सरकार कहकर मजे लेते थे जो लोग, वो एंकर, रिपोर्टर और कथित पत्रकार भी मौन हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दिल्ली के लोग लगातार पिछले 2 विधानसभा चुनाव में दिल्ली में बहुमत की एक सरकार चुन रहे थे, मगर ट्रांसफर और पोस्टिंग वो किया करते थे जिन्हें मोदी और शाह चुना करते थे। अब सुप्रीम कोर्ट का इस विवाद पर फैसला आया है, बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला आया है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में बैठी 5 जजों की बेंच ने दिल्ली सरकार को सही बताया है। ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार देते हुए सीजेआई ने प्रशासनिक मामलों में गवर्नर के दखल पर सवाल उठाया है। बिल्कुल इसी तरह का निर्णय महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की रही सरकार के पक्ष में आया है। सिंधे गुट के लिए संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले राज्यपाल कोश्यारी को उन्होंने गलत बताया है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि व्हिप जारी करने का अधिकार राजनीतिक दलों को अपने विधायकों पर है, तो इसका इस्तेमाल राज्यपाल ने क्यों किया। फ्लोर टेस्ट के मामले में भी उद्धव की सरकार के साथ गलत किया गया, मगर अफसोस कि उद्धव ठाकरे ने खुद ही इस्तीफा दे दिया, इसलिए महाअघाड़ी की सरकार फिर से नहीं बनाई जा सकती है। हाँ, आगे चलकर सिंधे गुट के विधायकों की सदस्यता रद्द की जा सकती है। अगर ऐसा होगा तो सिंधे और फडणवीस की सरकार गिर सकती है, सत्ता गंवा सकती है। मगर इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल है कि सदन में हुए अन्याय के पीछे कौन व्यक्ति है। राज्यपाल को पक्षपाती राजनेता बना देने वाला कौन व्यक्ति है। जो भी व्यक्ति है वो इस देश का प्रधानमंत्री है या गृह मंत्री है। मोदी शाह का नाम लेने से मीडिया बच रहा है। मौन मोहन की सरकार कहकर मजा लेने वाले पत्रकार इस मौन मोदी सरकार को बचा रहे हैं। पाकिस्तान के हालात पर एपिसोड दर एपिसोड बना रहे हैं। वहां के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खबरें दिखा रहे हैं। इस देश में क्या हो रहा है नहीं बता रहे हैं। अब पाकिस्तान को ये ज्यादा प्यार करते हैं या फिर इसके नाम पर सबका ध्यान भटका रहे हैं, बहला फुसला रहे हैं। ग्लोबल नजरिए से देखें तो जरूरी है जानना इस पड़ोसी देश के बारे में भी, मगर मीडिया वाले क्यों इतना जोर लगा रहे हैं हम सब समझते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं?